हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज रिवीजन डे 3 में आपका स्वागत है। आज का जो टारगेट मैंने बनाया है, जैसे आपने रिवीजन डे 1 कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन डे 2 कंप्लीट कर लिया होगा, आज रिवीजन डे 3 है। और उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें भी आपने किया था, आपको कॉम्प्रिहेंसन लगाना है। आपको 2 कॉम्प्रिहेंसन लगाना है। दोनों कॉम्प्रिहेंसन जो है लेटेस्ट पैटर्न पर होना चाहिए। लेटेस्ट पैटर्न मीन्स होता है एडिक्यूटी का पैटर्न है ना, उस पर होना चाहिए। आप वहाँ से लगाओ और उसको प्रैक्टिस करो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है जिसमें कभी कभी 5 में 5 आ जाएगा और कभी कभी 2, कभी कभी 3 आ जाएगा। तो उसमें घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, आपको हमेशा लगे रहना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको रिवाइज करना है। और उसमें अगर मैंने तो बताया है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है ना, आप जो है अगर सपोज करो किसी को कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर वे में करना है तो आप जाना टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम, ठीक है। और टेलीग्राम पे जाने के बाद आप देखो सर्च करना, मैं बता देता हूँ जहाँ से मैं लगा रहा हूँ उस कारण से मैं बताता हूँ कि मैं वो रेगुलर वे में कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे एक जो है ना ये है एसएससी माध्यम करके एक चैनल है। ठीक है, आप वो सर्च करोगे एसएससी माध्यम, देखो ये मीनिंग है। ओके, एसएससी माध्यम करके एक चैनल है, आप वहाँ पर सर्च करना। एक एडिटोरियल आता है, सीजीएल मेंस का भी आ रहा है और सीएचएसएल का मेंस का भी आ रहा है और इसी प्रकार सारे एग्ज़ाम के भी आते हैं। तो आप वहाँ से जाकर जो है एसएससी से माध्यम सर्च करके आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको इंग्लिश में वोकैब करना है। कल मैंने जो डे 2 टारगेट दिया था उसमें ना 200 था और उसमें जो है ना 200 क्या था, मीनिंग्स था। और इसमें 200 एडियम्स फ्रेजेस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एडियम्स फ्रेजेस हमारे एग्जाम में पूछे गए, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। अगर रिसेंट पढ़ना है तो फिर आप संजीव सर का जो है प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके करवाए। और बाकी आपने जो पहले पढ़ा है बस उसको एक बार रिवाइज भी करो। ठीक है, जैसे मैं रिवाइज करता हूँ, आप भी रिवाइज करो। ओके, रिवाइज ऐसा नहीं कि वोकैब तो चेंज नहीं हो जाएगा, वोकैब इडियम वही रहेगा। ठीक है, इडियम फ्रेजेस ये सारी चीज़ वही रहेगा। जैसे फीस आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि अपनी स्थिति को वो जो ये आप लोगों को पता है, ये सारी चीज़ होता है। ठीक है, इंग्लिश में फिर मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद इसका एनालाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप एनालाइज कैसे करो, सपोज करो। हाँ, एक चीज़ और मेरे में क्या गलती है वो मैं बताता हूँ। जब मैं मॉक लगाता हूँ तो मैं लालच बच जाता हूँ। लालच मतलब सपोज करो 25 क्वेश्चन है, पहले मैं ये नहीं करता हूँ कि मेरा टारगेट रहता है 50 आउट ऑफ 50 लाने का। हर टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 लाने का टारगेट रहता है। उस कारण से मैं सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर देता हूँ, पच्चीसों क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी अटैम्प्ट कर रहा हूँ सही है। फिर बाद में पता चलता है नेगेटिव मार्क के कारण नंबर कम हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जितना पता रहेगा ना बस मैं उतना ही मारूंगा। जैसे सपोज करो मुझे 20 पता है, मैं 20 मारूंगा तो अगर 20 से सही निकल गया तो 20 से 60 आ जाएगा 75 में। लेकिन सपोज करो आपने 25 का 25 मारा और 20 ही सही हुआ तो 5 नंबर तो ऐसे कट गया। तो 60 नहीं 55 ही आएगा, तो 5 नंबर का लॉस का मतलब समझ रहे हो। तो ये मेरी में गलती है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे गलती ना करो और इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मैं इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ कि मुझे जो पता रहता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ और उसी को करता हूँ। लालच नहीं करना है, मैं लालची में आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ 101% सही है और मुझे 75 में 75 आ जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कभी 20 सही हो गया, कभी 21 सही हो गया, तो जो 3-4 क्वेश्चन का मार्जिन है वो मार्क्स को नीचे लेके चल जाते हैं। ठीक है, ओके। और ये आपको ध्यान रखना है, मैं ही बता दिया। इंग्लिश में ग्रामर में क्या होता है, प्रीपोजिशंस करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे है ऑन प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन, अंडर प्रीपोजिशन, बिसाइड प्रीपोजिशन, नेक, ये जितने भी है प्रीपोजिशन वो लगाना। जब ये इंग्लिश कंप्लीट हो जाए उसके बाद जी के जी इसमें रिवीजन डे 2, मैंने बोला था एनपीएस न्यू पैटर्न सीरीज का रिवीजन 2 आपको डे 2 कर रहे हैं। और जैसे आपको पता भी है रिवीजन डे 2 मतलब अगर आप रिवीजन 1 कंप्लीट कर रहे हो तो रिवीजन डे 2 करोगे। उसके बाद जी के चीज़ में फिर टेस्ट लगाना है और टेस्ट को एनालाइज भी करना है। ठीक है, जितना बार एनालाइज करोगे उतना बार बढ़िया रहेगा और बार बार एनालाइज करो, बार बार स्कोर आपका बूस्टअप करेगा। और जो चैप्टर गलत हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में गड़बड़ हो रहा है उसी को पकड़ो और उसको रिवाइज करो, बस सिंपल।
फिर जीके जीएस में क्या करना है, ऑल मिलिट्री एक्सरसाइज। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं टेस्ट देता हूँ भाई साहब, मिलिट्री एक्सरसाइज जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कौन देश किसके साथ क्या लड़ गया, कौन देश किसके साथ क्या हो गया। जैसे अगर सूर्य किरण मैं बात करूँ, भारत और किसी किसके बीच में होता था, ये समझ जितने भी मित्र है, ये मित्र शक्ति है, गरुड़ है, इसमें किस किस कंट्री के साथ होता है, ये सारे जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है आपको वो समझना है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, स्कीम से क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब हुआ, कब हुआ, इस मतलब इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप पढ़ लेना, ठीक है। और फिर रीजनिंग में मॉक लगाना है। रीजनिंग में इस कारण से बोलता हूँ मॉक लगाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आर द बेस्ट इंपॉर्टेंट। आप मैथ्स नहीं भी कर रहे हो फिर भी रीजनिंग आपने कर लिया तो आपका ये फर्स्ट जो टीयर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप जो है ना उसको कर सकते हो। ओके, तो बाकी वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन एंड कीप डूइंग।